नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जेटेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल हो चुका है। आप लोग जेएससी के वेबसाइट पर उसको भर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि किस प्रकार से उस फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि आपको हड़बड़ाना नहीं है कि आज फॉर्म आया तो आज ही भर देना है, ठीक है। इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो 1 महीने का समय आपको दिया गया है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज फॉर्म आया और कल ये बंद हो जाएगा या एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा आपसे। 22 अगस्त तक समय है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अंतिम क्षणों का इंतजार करिएगा और 22 अगस्त को जाके फॉर्म भरिएगा, लेकिन आज फॉर्म आया है तो 3-4 दिनों तक आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखिएगा। जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको ढूंढने का, अपने सीनियर से पूछकर भरने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि जो मन में आया भर दिए और बाद में परेशान है कि मेरा तो फॉर्म ही गलत हो गया। तो एक तरफ तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्योंकि परेशान है कि फॉर्म अच्छे से नहीं भरा पाया है, गलती हो गया है कुछ, अब कब एडिट होगा, कब उसका ऑप्शन आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अभी हड़बड़ाना नहीं है। 3-4 दिनों का इत्मीनान से एक एक करके समय लीजिए और आराम से भरिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर दिया गया है। तो साथियों, आप सिर्फ कर्सर की ओर ध्यान दीजिएगा। जेएससी आपको गूगल पे लिख के सर्च करना है तो आपको ये पेज खुलेगा और नीचे रिसेंट अनाउंसमेंट में झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो ये पेज खुलेगा इसमें रजिस्टर नाउ और लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ करना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, उसके बाद चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर नीचे आएंगे तो नोटिस में आपको 2 नोटिस देखने को मिलेगा, जिससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन इसको फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। तो रजिस्टर नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप है: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और पेमेंट। ये तीनों स्टेप आपको लास्ट तक, पेमेंट तक आप जाइएगा, तभी पेमेंट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म माना जाएगा सक्सेसफुल। यहां पर आप गाइडलाइंस देख सकते हैं, वही गाइडलाइंस जो पीछे आपको नोटिस के रूप में नीचे 2 दिया हुआ था। तो इस गाइडलाइंस को पढ़ ही लेना है, क्योंकि यहां पर आप आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने सभी नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ ली हैं। तो इसको आप क्लिक करने के बाद ही आपका सबमिट होगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी कौन सा है आप अपने अनुसार देख के भरेंगे। दिव्यांग कैटेगरी यहाँ पर आपका है तो आप अपने अनुसार भर लेंगे, नहीं तो नन छोड़ देंगे। जेंडर में आप मेल फीमेल और बाकी जो ट्रांसजेंडर दिया हुआ है, रिलीजन आप देख लेंगे। नेशनलिटी, नीचे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपका नीचे परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि आप देखिए यहां पर एक ध्यान से कि परमानेंट एड्रेस जो है इसमें सेलेक्ट करिएगा तो झारखंड और आउट ऑफ झारखंड आपको देखने को मिलेगा। तो जो झारखंड के हैं वो झारखंड क्लिक करेंगे, और जो आउट ऑफ झारखंड है यहां पर देखिए अपना स्टेट चूज कर लेंगे, आउट ऑफ झारखंड। तो झारखंड चूज करिएगा तो ऑलरेडी आपको यहां पर झारखंड फिलअप किया हुआ मिल जाएगा। वैसे ही अगर सेम अगर आप परमानेंट एड्रेस भर दिए और कोरेस्पोंडेंस में जाएंगे तो वैसे ही सेम आपको करना है। अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस सेम है तो आप कोरेस्पोंडेंस सिर्फ परमानेंट आप फिलअप करके और इसको टिक करिएगा तो आपका कोरेस्पोंडेंस भी सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि इसको फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 8 कैरेक्टर्स का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपको 1 लोअर केस, 1 कैपिटल लेटर और 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो इसको करने के बाद ही आपको सबमिट करना है। तो इसका कॉम्बिनेशन बना के लिख लीजिएगा कहीं पासवर्ड को, और उसके बाद सबमिट पर आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर लिया और उसके बाद सबमिट कर लिए हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसके बाद आपको नीचे कुछ यहाँ पर भरने के लिए आपको दिया जाएगा, तो उसको भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं यहाँ पर आपका जो नाम वगैरह शो होगा, तो माय नेम आप एक बार चेक करते जाइएगा और उसके बाद आपको क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पर आपको टिक करते जाना है
जो जो आपका सही होगा, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप एक बार चेक करिएगा और फिर उसके बाद इसको टिक करिएगा। उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन में आई एग्री क्लिक करना है और डिक्लेरेशन क्रिमिनल क्लॉज जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा और आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी, जो आपका नंबर होगा तो उसमें आपका ओटीपी आएगा आगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आपको पीछे जाना है तो कैंसिल करके और एडिट माय रजिस्ट्रेशन डाटा फिर से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड इसको लॉक कर सकते हैं। तो ओटीपी पे जो रिसीव होगा तो उसको आपको ओटीपी को डालना होगा और वहां पर आपको ओके करना होगा। तो यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेव एंड लॉक कर देते हैं। तो यहां पर सेव एंड लॉक करिएगा तो यहां पर आपको ओटीपी का नीचे ऑप्शन आएगा, ओटीपी क्लिक करने के बाद यहां पर सबमिट करिएगा तो आपको ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में क्या है कि आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट करना है जो इनकम्प्लीट है। फी जब तक पेमेंट नहीं करिएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर्म, सेकेंड स्टेप पे हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आपके लिए आ गया कि सब्जेक्ट डिटेल्स जो है, जिसमें लैंग्वेज पेपर 1 जो है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हूं कि सेलेक्ट करना है इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है, तो वो तो हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे ही। जिनका उर्दू है तो उर्दू के साथ उनको इंग्लिश सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, इसमें ऑप्शन भी वही दिया हुआ है। तो आप या तो चाहे हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज पेपर 2 में कोई भी लैंग्वेज आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी चूज कर लिए। अप्लाइंग फॉर, ठीक है, तो अप्लाइंग फॉर किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो प्लीज इसको ध्यान से केयरफुली इसको पढ़िएगा। लेवल 1 को अगर आप देखेंगे तो लेवल 1 यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1 to 5 का ही चयन कर रहे हैं, तो आप लेवल 2 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। केवल 1 to 5 के लिए ही आप इसको भर पाएंगे। तो लेवल 1 में आप देखिएगा कि कंपलसरी सब्जेक्ट सीडीपी है और कंपलसरी सब्जेक्ट मैथ एंड जनरल स्टडीज आपको देखने को मिलेगा। फिर लेवल 2 में वही है। फिर यहाँ पर जो बोथ लेवल 1 एंड 2 में आप दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। तो दोनों में अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो सीडीपी आ रहा है और उसके बाद मैथ एंड जनरल स्टडीज का पेपर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है लेवल 1, ये 1 to 5 के लिए आ रहा है कंपलसरी सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी तो आप पहले चूज कर चुके हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। उसके बाद लेवल 2 में देखिए, क्योंकि मैंने दोनों यहाँ पर बोथ लेवल 1 एंड 2 किया है, तो लेवल 2 में जो टीचर टाइप आएगा इसमें आपका मैथ साइंस एंड साइंस टीचर, सोशल स्टडी टीचर और लैंग्वेज टीचर तीनों का ऑप्शन आ रहा है। तो तीनों में से आपको देखना है कि आप कौन सा आप चूज करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अगर आप लैंग्वेज के टीचर के लिए अगर आप चूज करेंगे यहां पर या फिर सोशल स्टडीज, तो तीनों में डिफरेंट होगा। जैसे कि लैंग्वेज टीचर में मैंने यहां पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट तो सीडीपी है, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सीडीपी तो कंपलसरी सब्जेक्ट सबके लिए है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 ही मिलेगा, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, सोशल स्टडीज और मैथ एंड साइंस दोनों ही। यहां पर ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज टीचर के लिए लैंग्वेज का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। लैंग्वेज टीचर आपने चूज किया तो आपको या तो सोशल स्टडीज में आपको भरना पड़ेगा, इसका एग्जाम होगा, नहीं तो आप मैथ एंड साइंस में भर सकते हैं। बस 2 ही में आपके लिए ऑप्शन होगा लैंग्वेज टीचर के लिए। सेम अगर मैथ साइंस एंड साइंस टीचर का भरते हैं तो सीडीपी तो अनिवार्य है सबके लिए, लेकिन यहां पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ एंड साइंस ही रहेगा। सेम सोशल साइंस का भरेंगे तो सोशल स्टडीज जो है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा और इधर कंपलसरी में तो सीडीपी आपका है ही। अब नीचे देखिए महत्वपूर्ण जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाइंग आपका है मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और देखने के बाद आप अपने अनुसार ही इसको टिक करके और आगे सबमिट करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारा। नीचे आप लोग इत्मीनान से आराम से एक एक करके आप पढ़िएगा, ठीक है, कि आप किस में रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करिए। सेम यहाँ पर राइट साइड में जो लेवल 2 है उसके लिए आप देख लेंगे, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन चूज किया है इसीलिए इसमें दोनों का यहाँ पर मांग रहा है, तो इसमें भी मैंने क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपको अपने अनुसार देख लेना है और एग्जामिनेशन सेंटर
लेटर देखने के बाद आप अपने अनुसार फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिएगा। तो मैं यहाँ पर रैंडमली ऐसे ही बस देख ले रहा हूँ, या एग्जामिनेशन सेंटर मैंने चूज कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट के बाद ये आपका फाइनल जो पेज है यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर बस यही आपका बचता है। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुल वे में आपको भरना है, गलती नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा समय लीजिए, देखिए चीजों को। यहाँ पर लास्ट में देखिए टीचर ट्रेनिंग एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो डिटेल्स हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको क्लिक करके आप समझने का भी प्रयास करिएगा कि इसके अंदर क्या चीज लिखा हुआ है, क्या मांग रहा है। यहाँ पर आपको देखिएगा कि अपीयरिंग एंड पास्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले अपीयरिंग में भरिएगा, ठीक है। पास्ट वाले पास्ट देके और अपना डिटेल पूरा भरिएगा। तो यहाँ टीचर ट्रेनिंग ऊपर में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो ये मैंने यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एज सेलेक्टेड बाय यू। जो मैंने सेलेक्ट किया है तो एज सेलेक्टेड बाय यू ये लिखा हुआ है। तो आप जो जो सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो मैंने बस आपको समझाने के लिए रैंडमली मैंने बस इसको क्लिक कर लिया था, जो भी समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको पूरा डिटेल इसके अंदर का समझ में आ जाए क्या क्या चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अब पूरा डिटेल के साथ अच्छे से केयरफुल तरीके से पूरे फॉर्म को भरना है, इत्मीनान से भरना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, अभी काफी समय है। इसमें सेव एंड नेक्स्ट जब करिएगा इस पेज के बाद तो आपको फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर आएगा, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो उसको करने के बाद आपको पेमेंट करना है, और लास्टली जब पेमेंट करेंगे तो आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। तो साथियों मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको इसके अंदर जो भी चीजें थी बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ भी अगर डाउट शेष रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके निराकरण का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।